आखिरी खत। दिल्ली की सर्द शाम थी। दिसंबर का महीना। हवा में हल्की नमी और सड़क के किनारे जलते पीले लैंप पोस्ट मानो किसी अधूरी कविता की तरह उदासी बिखेर रहे थे। आरव मेहरा, उम्र 24 साल, इंजीनियरिंग कॉलेज से हाल ही में निकला एक लड़का। चेहरा साधारण मगर आंखों में गहरी चमक जो किसी सपने देखने वाले इंसान की होती है। वो दिल्ली यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में अक्सर आता क्योंकि उसे भीड़ से ज्यादा किताबों की संगत अच्छी लगती थी। उस शाम भी वो अपनी पसंदीदा खिड़की वाली टेबल पर बैठा हुआ था जब अचानक एक आवाज ने उसके ध्यान को भंग किया। एक्सक्यूज मी, क्या ये सीट खाली है? आरव ने नजर उठाई और देखा। सामने क्यारा मल्होत्रा खड़ी थी। लंबी गोरी नीली शॉल ओढ़े, हाथ में मोटी किताब। उसकी मुस्कान में एक अजीब सी मासूमियत थी और आंखों में हल्की उदासी। हाँ बिल्कुल, आरव ने कहा। क्यारा उसके सामने बैठ गई। कुछ देर तक दोनों अपने अपने पन्नों में खोए रहे, लेकिन दोनों को महसूस हो रहा था कि खामोशी के उस माहौल में भी एक अदृश्य धागा है जो उन्हें जोड़ रहा है। कुछ मिनटों बाद क्यारा ने बात शुरू की। आप अक्सर यहाँ आते हैं? आरव थोड़ा चौंका, फिर मुस्कुराया। हाँ, मुझे किताबों से दोस्ती ज्यादा पसंद है। भीड़ में होने से अच्छा है शब्दों में जीना। क्यारा हंसी। बिल्कुल मेरी तरह। लोग कहते हैं मैं ज्यादा बोलती नहीं, लेकिन किताबों से बातें कर सकती हूँ। उस दिन से दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी लाइब्रेरी, कभी कैंप्स का कॉफी हाउस, कभी इंडिया गेट की सीढ़ियां। धीरे धीरे दोस्ती की उस मजबूत डोर में अनकहा इश्क पनपने लगा। आरव को लगता था जैसे क्यारा उसकी अधूरी कविताओं की पूरी लाइन है और क्यारा वो तो जैसे अपनी हर चुप्पी में आरव का नाम लिखती थी। लेकिन क्यारा की आंखों में हमेशा एक अजीब सी उदासी पर छाई रहती थी। जब भी आरव पूछता सब ठीक है ना, वो मुस्कुरा देती और कहती हाँ सब ठीक है। पर आरव जानता था क्यारा के दिल में कोई अनकहा राज है, कोई अधूरी कहानी जो उसे अंदर से तोड़ रही है। 2 महीने बीते। अब उनकी मुलाकातें दोस्ती की हदें पार कर चुकी थी। आरव ने एक दिन कॉफी हाउस में कहा, यारा, मुझे लगता है मेरी जिंदगी अब 2 हिस्सों में बंट गई है। एक वो जब मैं तुम्हें नहीं जानता था और दूसरा वो जब तुम मेरी जिंदगी में आ गई। क्यारा हल्के से मुस्कुराई, लेकिन उसकी आंखें नम हो गई। उसने तुरंत नजरें झुका ली। आरव ने उसका हाथ थामा। क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? क्यारा ने सिर हिलाया। नहीं, बस कुछ बातें ऐसी हैं जो वक्त आने पर बताऊंगी। धीरे धीरे दोनों का प्यार खुलकर सामने आ गया। वो देर रात तक बातें करते, सपनों की दुनिया सजाते। आरव उसके साथ भविष्य की योजनाएं बनाता। हम दोनों मिलकर पहाड़ों में एक छोटा सा घर बनाएंगे जहां सिर्फ तुम, मैं और हमारी कहानियां होंगी। प्यारा
उस फल में खो जाती, लेकिन हर बार उसकी आंखें गवाही देती कि वो जानती है उसका भविष्य इतना लंबा नहीं है। एक शाम जब दोनों इंडिया गेट पर बैठे थे, क्यारा ने धीरे से कहा, आरव, अगर मैं तुमसे कहूं कि हमारी कहानी अधूरी रह जाएगी तो? आरव चौंका। क्या मतलब? क्यारा की आंखें भर आई। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे कैंसर है आरव, लास्ट स्टेज। डॉक्टरों ने कहा है मेरे पास बहुत वक्त नहीं बचा। आरव पर जैसे किसी ने बिजली गिरा दी। वो हक्का बक्का गया, कुछ बोल नहीं पाया। क्यारा बोली, इसलिए मैं तुमसे दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन तुमसे दूर रहना मेरे लिए और भी मुश्किल है। आरव ने उसके हाथ कस कर थाम लिए। प्यारा, अगर जिंदगी सिर्फ एक साल है, एक महीना है या एक दिन भी है, मैं तुम्हारे साथ हर लम्हा जीना चाहता हूँ। मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। क्यारा रो पड़ी। मुझे तकलीफ होगी आरव, तकलीफ से ज्यादा तकलीफ तो तुम्हारे बिना जीने में होगी। उस दिन के बाद आरव ने उसे हंसाने, उसे खुश रखने की कसम खा ली। वो उसे उसके सपनों की जगहों पर ले गया। कभी शिमला की बर्फीली वादियां, तो कभी जयपुर का हवा महल, कभी वाराणसी की घाट की शाम। दोनों ने हर लम्हा ऐसे जिया जैसे ये उनका आखिरी लम्हा हो। दिन बीतते गए और क्यारा की हालत बिगड़ने लगी। वो अस्पताल में भर्ती हो गई। आरव हर रोज उसके पास बैठता, उसके लिए किताबें पढ़ता, कविताएं लिखता। एक सुबह जब आरव हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टरों ने कहा, क्यारा बहुत कमजोर हो चुकी है, अब शायद ज्यादा वक्त नहीं है। आरव ने उसका हाथ थामा। क्यारा ने मुस्कुराकर कहा, आरव, अगर मैं कल सुबह ना रहूं तो याद रखना, मैंने तुम्हें अपनी आखिरी सांस तक चाहा है। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात क्यारा ने एक खत लिखा और उसे अपने तकिए के नीचे रख दिया। अगली सुबह क्यारा चली गई। आरव ने कांपते हाथों से वो खत खोला। उसमें लिखा था, मेरे आरव, मैं जानती हूँ मैं तुम्हारे साथ ज्यादा वक्त नहीं बिता पाई, लेकिन जो हमने साथ बिताए वो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी पूंजी है। जब भी तुम अकेले हो मेरी हंसी याद करना। जब भी तुम्हें लगे कि दुनिया खाली है तो जान लेना कि मेरी दुआएं अब भी तुम्हारे साथ है। तुम्हें छोड़कर जाना मेरी सबसे बड़ी मजबूरी है, पर तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। तुम्हारी क्यारा। खत पढ़कर आरव फूट फूट कर रो पड़ा। उस दिन उसे समझ आया कि सच्चा प्यार कभी मरता नहीं, वो सिर्फ यादों का रूप ले लेता है। क्यारा की यादें हमेशा आरव के साथ रही। उसने उसकी लिखी कविताओं को एक किताब का रूप दिया और उसका नाम रखा आखिरी खत। हर पन्ने पर, हर शब्द में क्यारा की खुशबू बसी थी। लोगों ने किताब पढ़ी और कहा, ये सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं, ये अमर इश्क की गवाही है। और आरव, वो अपनी जिंदगी भर उस अधूरे इश्क की पवित्रता को
जीता रहा।